नमस्कार प्यारे साथियों, झारखंड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी खबर निकल करके आ रही है। सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी को लेकर के सीआईडी ने पूर्ण रूप से जांच नहीं की है, लेकिन विद्यार्थी भी कम नहीं है। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, हजारीबाग, धनबाद, बोकारो, रांची के सभी छात्रों को, क्योंकि जिस प्रकार से आंदोलन को उग्र किए हैं, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपकी मेहनत अब रंग लाई है। पेपर लीक मामले में आईआरबी का जवान समेत 8 लोगों का गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनको चेहरा जो है सीआईडी दिखाने से पीछे हट रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े मगरमच्छों का हाथ है, इन लोगों को आगे बढ़ा दिया गया है। जब तक उन लोग का छत्र साया नहीं मिला है, तब तक इन लोग का इतना एथी नहीं है, विश्वास नहीं, इतना इन लोग का अधिकार नहीं है कि इतना बड़ा धांधली कर सकता है। तो कुछ मंत्री लोग भी इसमें मिली हुई है और कुछ अधिकारी लोग भी मिले हुए हैं। मंत्री लोग की बात करें, क्योंकि हर मंत्री के पास पैसा जाता है, तो क्वेश्चन बेचने का पहला धंधा ये है। यहाँ पे लिखा गया है और सीआईडी भी बोले कि प्रश्न पत्र को धन उगाही के लिए सामने बात रखी गई। तो भाई, धन उगाही तो हर कोई कर रहा है, वही तो बात कर रहा है, केवल आपको बोलने का तरीका आप बदल दिए हैं। बाकी पेपर लीक का भी मामला तो उसी से रिलेटेड है, धन उगाही से। ऐसा थोड़ी कि कोई धन उगा करके दान कर देता है गरीबों में, वो अपने सुख सुविधा के लिए वह क्या करता है, धन उगाही कर रहा है। तो ये सीआईडी का जो परिकल्पना कर रही है कि गुमराह कर रहे हैं झारखंड के विद्यार्थियों के लिए, तो झारखंड के विद्यार्थी अब इतने होशियार हो गए कि वो कभी गुमराह होने वाला नहीं है। मैं आपको इसी बात पे बताना चाहता हूँ कि इसी चैनल पे आपको झारखंड का हर क्लास मिल जाएगी। झारखंड खोटा या झारखंड जीके, हिंदी साहित्य, नेट जीआरएफ का क्लास चलती है शाम को, तो आप वहाँ पे जा करके पढ़ सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि आप अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करते रहें, क्योंकि आज न कल परीक्षा होगी। तो सीआईडी ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में एक बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया है। इससे पहले रोशन कुमार, जो बिहार और झारखंड में परीक्षा केंद्र चलाता है, एक नहीं 5 केंद्र चलता है, तो वहाँ से भी सीआईडी और वहाँ के बिहार पुलिस जो है सीबीआई है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि वहाँ भी उनको प्राप्त होती है। 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। जब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, मैं झारखंड के सभी विद्यार्थियों से पूछना चाहता हूँ, आज डिजिटल के माध्यम से क्या उनका चेहरा नहीं दिखाया जा सकता था कि 8 लोगों में रोबिन कुमार आरक्षी है, 105 बेंच नंबर है, जो आईआरबी गोड्डा का पदस्थापित है। अखिलेश कुमार जो है यह 578 है, ये भी गोड्डा में पदस्थापित है, वर्तमान में लातेहार में है। तो इन लोगों का चेहरा दिखाने में क्या गया, जब कर नहीं तो डर किस बात का। जैसे गौरव कुमार है, ये भी आरक्षी है, ठीक है, तो इन लोगों का हाथ उतना लंबा कैसे हो सकता है, कभी आप सोचे? इन लोग का जानते हैं, इन लोग का थोपा गया है, ठीक है। बड़े अधिकारी बचने की कोशिश कर रहे हैं। जब सीबीआई जांच हो जाती तो बड़ा और छोटा यहाँ पे नहीं देखा जाता है। सोचिए, अभिलाष कुमार आरक्षी नंबर 530 है, यह भी आईआरबी का रहने वाला है, अर्थात गोड्डा का। क्या अब वहाँ पे हर सेंटर में पुलिस विभाग के अधिकारी न रह करके बैल और गधा को वहाँ पे रखा जाएगा? सोचिए, मतलब जांच के लिए या देख रेख के लिए। अब ऐसा समय आ गया है कि आप जानवर को रखिए, मनुष्य को आप रखने की बात नहीं रखी जाएगी आने वाले समय में, क्योंकि ये सब धोखेबाज है। देखिए, 8 पुलिसकर्मी जो पूरे सेंटर का निरीक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, उन लोग ही बदमाशी किए हैं। तो कुंदन कुमार उर्फ मोन्टू कुमार आरक्षी ये भी है, और ये भी आईआरबी गोड्डा का रहने वाला। इसीलिए आप कुत्तों को ऐसा ट्रेनिंग दिया जाए और आने वाला समय में रोबोट का प्रयोग किया जाएगा, ताकि इन लोगों का जो है जिस प्रकार से धांधली करते हैं, अब विश्वास जो है से घटती चली जा रही है। राम निवास राय, ये भी आरक्षी असम का रहने वाला राइफल जवान, जो पंजाब लुधियाना में अभी प्रतिनियुक्त है। अब सोचिए, वह असम में है, पंजाब में है, तो क्वेश्चन कैसे गया? पॉइंट यदि खोद दिया जाए, यदि सीआईडी से बात किया जाए, वार्तालाप की जाए, या कोर्ट इस बात का संज्ञान ले कि वह लुधियाना है, तो क्वेश्चन कैसे गया वहाँ जी? तो इससे पता चल रहा है कि यह व्हाट्सएप से या दूसरे चीज़ों से क्वेश्चन को लीक किया गया है। निवास कुमार यह रामगढ़ जिला का होमगार्ड है। होमगार्ड का नियुक्ति कल परसों हुआ है, ठीक है। अब सोचिए, कल परसों नियुक्ति हुआ है, तो होमगार्ड का इतना साहस कैसे हो सकता है कि वह सेंटर में जा कर के बच्चों को क्वेश्चन लीक करवावे, क्वेश्चन दे? तो इससे पहले इसके पीछे बड़े अधिकारियों का हाथ होती है।
वो आगे नहीं आना चाह रहे, आरोपियों को सीआईडी क्या करे, बचा रही है। उसी प्रकार एक कविराज उर्फ मोन्टू है जो आरोपी राम निवासी राय का भतीजा है, ठीक है। यह ध्यान रखें। तो इतने 8 लोगों को सामने सरकार जो है से लाने से वंचित कर रही, सरकार ला नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से सीआईडी जो है बचा रही है। अब यहाँ सीआईडी क्या दावा ठोक रही है कि प्रश्न पत्र के नाम पर धन उगाही को सामने आई है। अरे भैया, धन उगाही तो सब कर रहा है, ऐसा थोड़ी कि धन उगा करके पैसा इकट्ठा करके वह गरीबों में दान कर रहा है, या बीच सड़क में भिखमंगों को दे रहा है, या कोई बड़ा बड़ा स्कूल या कॉलेज खो रहा है, वो सब अपने बाल बच्चे के लिए सोच रहा है। तो आप यह मुद्दा, इतने बड़े अधिकारी होकर के, इतने पढ़े लिखे होकर के, यह सब जो टॉपिक बोलते हैं कि धन उगाही के लिए की जा रही बात, तो आपको यह शोभा नहीं देता है। सीआईडी की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया कि झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेस एंड रिडेसल ऑफ अनफेयर मेंस एंड रिक्रूटमेंट एक्ट के तहत 2003 में के लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया था। 21-22 सितंबर 2024 के राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजल परीक्षा में 3 पालियों में आयोजित की गई थी। सीजल पेपर में कथित धोखाधड़ी और इस परीक्षा के उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी का दिग्भ्रमित करने का प्रश्न पत्र वायरल किया गया, और यहाँ पर भी इन लोगों ने बोला कि धन उगाही की बात सामने आई। सीआईडी ने दावा किया कि अनुसंधान के क्रम में उन्हें जानकारी मिली है कि परीक्षा के पूर्व एक गिरोह का सदस्य अभ्यर्थियों के सीजल पेपर के प्रश्नों को उपलब्ध कराने के नाम पर धन उगाही की है। मामला सामने आने के बाद लोगों में सीजल प्रश्न पत्र लीक के संबंध में अफवाह एवं सुगबुगाहट फैल रही है। तो यहाँ मैं बताते चलूँ कि अफवाह नहीं है, ये सच है। जब तक आग लगती नहीं तब तक धुआं उठता नहीं है। चाहे आप समुद्र की बात करें या आसमान में या मंगल ग्रह पर, हमेशा यह फार्मूला हर जगह लागू होगा। इसके लिए विद्यार्थियों को होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आज ने कल आपका फैसला, आपका मेहनत रंग लाएगी। इसके बावजूद क्या हुआ कि यहाँ पे अपराध अनुसंधान विभाग से शोध किया गया, ठीक है। कैबिनेट आपने देखा होगा कि पास किया गया था माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो अपराध अनुसंधान धारा कांड 1/2025 दिनांक 1/1/2025 को धारा 316(2) और 318(2) और 318(4) का यहाँ पे लागू होगा। 61(2) भी यहाँ पे चलाया जाएगा इन लोगों के ऊपर, और 12(2) और 12(3) का झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत इन लोगों को एक्ट लागू होगा। अंतर्गत वर्दी में लिखित आवेदन के आधार पर कांड दर्ज किया गया। दिनांक 21/9/2024 एवं दिनांक 22/9/2024 को राज्य के सभी जिलों में जेएसएससी सीजल की परीक्षा 3 पालियों में आयोजित की गई थी। सीजल पेपर में कथित धोखाधड़ी एवं सीजल परीक्षा में उम्मीदवार के साथ धोखाधड़ी या दिग्भ्रमित करके प्रश्न पत्र धन उगाही के लिए किया गया था। ये यहाँ से सीआईडी जो है से निकाली है, अपना दिया है प्रमाण पत्र, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं तो इसको मतलब अपना सीआईडी जो है से एक प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बिहार में इसी तरह झारखंड बिहार में एक 5 सेंटर ऑनलाइन चलाता है रोशन कुमार। इसका रांची में भी परीक्षा केंद्र है, तो किसी से छिपा नहीं है, और यह करोड़ों रुपया का धन अर्जित किया। इस पर भी झारखंड में भी और बिहार में 2016 से मामला चल रहा है। देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी का सरकार बना, भारत में डिजिटल का कम प्रचलन था, तो 2014 के बाद 2016 आते आते इतना डिजिटल हो गया कि चोरी करना और आसान हो गया है। तो 2016 की बात मैं यहाँ भी कर रहा और झारखंड और बिहार में दोनों राज्यों में, तो वहाँ पर भी रोशन कुमार इसी तरह के फर्जीवाड़ा किया करता था। अब दोनों जगह पे अब वहाँ के ऐसी मास्टरमाइंड था कि बहुत दिनों से यह चला रहा था, ठीक है, और हेर फेर करके करोड़ों का अर्जित कर लिया संपत्ति, और अनेक शहरों में बिल्डिंग बना लिया, घर वगैरह, और बहुत सारे बिजनेस भी खोल लिया, लेकिन वह पुलिस के हाथे चढ़ गया। इसके माध्यम से बहुत सारे लोग आ जाएंगे कोई। और यहाँ पे जदयू नेता रोशन मंडल का भी मतलब जिक्र किया गया, जो विवेक कुमार शेखपुर के गौतम उर्फ गौरव के प्रिंस पांडे के साथ मिलकर के ये धांधली करता था ऑनलाइन। अब जिसका इतना लंबा पहुंच रहेगा, क्या झारखंड में भी इसी तरह का धांधली चलता होगा? झारखंड में भी इसका कोई नेता से ताल्लुक रखता होगा। तो जो पीजीटी में भी हुआ, पीजीटी में आप देख रहे हैं बोकारो सेंटर पर ही, एक ही सेंटर पर 500 लोगों का यहाँ पे नियुक्ति हुआ है, ठीक है, पीजीटी में। तो यदि सीबीआई जांच होती है तो आज भी इन लोगों के ऊपर गाज गिरने वाला है, पीजीटी के शिक्षक, ठीक है।
क्योंकि जो सोए हुए जो खुशी मना रहे हैं, तो ये मैं गारंटी लेता हूं कि आज न कल इनको सीबीआई जांच होगी और इन लोगों को बाहर निकाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।